हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे नंबर सीरीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं वो गत वर्षों में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उस परीक्षा में रीजनिंग आती है, नंबर सीरीज़ आता है, तो आपको उन प्रश्नों का तो अभ्यास करना ही चाहिए जो गत वर्षों में किसी भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हों। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सीरीज जो लिखी हुई है, 12 है, 14 है, 17 है, 13 है, 8 है, 14 है, 21 है, 13 है, 4 है और यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। तो हमें तो यहाँ पर यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस सीरीज़ में बढ़ते क्रम में भी लिखा हुआ है और घटते क्रम में भी लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है आपको यहाँ पर देखना होगा कि 12 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, 14 आता है। ये बढ़ते क्रम में है। आगे देखोगे तो 14 से हमें 17 प्राप्त करना है, तो 14 में हमें 3 जोड़ना होगा, ये भी बढ़ते क्रम में। लेकिन अब आप देखो कि 17 के बाद 13 आ गया तो ये घट रहा है, तो हमें 17 में से कुछ घटाना है। क्या घटाएं हम? यहाँ पर 17 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको 13 से प्राप्त करना है 8, ये भी घटते क्रम में है, तो 13 में से क्या घटाना होगा? 5 घटाना होगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि 8 लिखा हुआ है और 8 से हमें क्या प्राप्त करना है? 14, तो ये बढ़ते क्रम में है, तो 8 में हमें 6 जोड़ना होगा। फिर 14 से 21 प्राप्त करना है, तो ये बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ पर हमें 7 जोड़ना होगा। फिर 21 से 13 प्राप्त करना है, तो ये घटते क्रम में है। 21 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 से हमें 4 प्राप्त करना है, तो ये घटते क्रम में है, तो यहाँ पर हमें 13 में से क्या घटाना होगा? 9 को घटाना होगा, जिससे यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर सीरीज़ में पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर ये जो क्रम है कि पहले 2 को जोड़ा गया है, फिर 3 को जोड़ा गया है, फिर 4 को घटाया गया है, फिर 5 को घटाया गया है, फिर 6 को। तो इस तरह से संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन संख्या को कभी तो जोड़ा जा रहा है, कभी घटाया जा रहा है। उसका क्रम क्या है? पहले आप यहाँ पर देखिए कि 2 बार तो जोड़ा गया है, फिर 2 बार घटाया गया है, फिर यहाँ पर आगे 2 बार जोड़ा गया है और 2 बार घटाया गया है। तो अब ये तो पता है कि हमें जोड़ना है, कि यहाँ पर 4 में हमें कुछ संख्या जोड़नी है, पर कौन सी संख्या जोड़नी है ये क्रम आपको पता लग ही गया है कि पहले 2 को जोड़ा गया, फिर 3 को, फिर उसके बाद 4 को घटाया गया है, 5, 6, 7 संख्या इसी प्रकार बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमने अंतिम बार में क्या किया है? 9 को घटाया है, तो हमें ये तो पता है कि हमें अब जोड़ना है, लेकिन क्या जोड़ना है? हमें यहाँ पर 10 जोड़ना है। तो 4 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? ये आ जाता है 14। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 14। 14 यहाँ पर सही आंसर होगा।